किशोर जी, आप लोगों का जो सपना है कि भाई सबके लिए जो है कानून समान हो, सबको पढ़ाया जा सके, सबको जो है रोजगार दिया जा सके, सबके घरों में बिजली जले, सबके घरों तक सड़कें हो। लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात अभी आपने 2-3 दिन पहले की थी, मुझे याद है। लेकिन आज हमने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल कहा कि भाई हम तो कॉमन सिविल कोड को मानते ही नहीं है, हमारा तो अलग ही व्यवस्था है। आप कैसे देखते हैं इस बात को और इस टिप्पणी को? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, यह भी एक तरह से समानता का संदेश है, समरसता का संदेश है। विकास के काम में, गरीब कल्याण के काम में, चाहे वह बिजली देने का हो, चाहे रसोई गैस देने का हो, चाहे आवास देने का हो, चाहे शौचालय बनवाने का हो, चाहे राशन देने का हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड देने का हो, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। यही सच्चा राम राज्य है। और इस सच्चे राम राज्य की दिशा में कुछ बाधाएं आएंगी, आने दीजिए। उसकी मैं समझता हूं उस पर प्रतिक्रिया देना, फिर उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर इधर से प्रतिक्रिया आएगी। हम लोगों ने जो वादा किया, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, उसके आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। यह भी एक बड़ा विषय है, इस विषय की चर्चा हुई है और उस विषय की चर्चा अलग प्रकार से आप सब हमारे मीडिया के मित्रगण उसको उठाने का भी काम करते हैं। लेकिन जिससे देश का भला हो, देशवासियों का भला हो, वह हर काम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किया गया है, किया जाएगा। उसको लेकर के किसी भी प्रकार का हम लोगों के मन में विवाद का भाव नहीं है। तो केशव जी, आपको लगता है कि उसमें आने वाली हर तरह की अड़चने जो है आप लोग दूर कर लेंगे, बाधाएं दूर कर लेंगे? देखिए, अभी तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्यान है, एक ही प्रयास है। जो गरीब कल्याण का यज्ञ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, उस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करें। अभी जो काम चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का, अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का, बाबा विश्वनाथ जी के धाम का, डबल इंजन की सरकार में जब प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ संपन्न होता है तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला संपन्न होता है, सकुशल संपन्न होता है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहता। तो अभी जो हमारा ध्यान है वह पूरी तरह से इस पर है। बाकी जो हमारे विचार से जुड़े हुए विषय हैं, वह विचार से जुड़े हुए विषय एक एक करके उनका समाधान हुआ है, हो रहा है। जो बचा है आगे होगा, ऐसा विश्वास रखें सब लोग। केशव जी, मैं अभी हाल में अध्ययन कर रहा था तो वोटों को देख रहा था कि भाई कहां पे किस तरीके से वोट पड़े। मैं इस बात का भी अध्ययन कर रहा था कि भाई आप लोगों ने जिन योजनाओं को लागू करना था पूरे प्रदेश में, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपने उज्ज्वला का कनेक्शन भी दिया, आपने उनके घर पे बिजली का कनेक्शन भी देने का काम किया, आपने उनकी बेटियों के शादी को कराने का भी काम किया, आपने उनके घर तक सड़कों को बनवाने का भी काम किया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो विश्वास आपने व्यक्त किया, उस विश्वास के हिसाब से आपको उन लोगों का वोट नहीं मिला। ये मेरे मन में एक बड़ा सवाल है और वो विश्वास क्यों नहीं व्यक्त हो पा रहा है? कभी क्या इसके बारे में आप लोग भी बहुत चिंतन और मनन करते होंगे? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम लगातार 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। हम सबको चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचार, सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य और उसमें कोई भेदभाव किए बगैर सबको न्याय देने की व्यवस्था, यह सब हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो विपक्ष के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं और भाजपा विरोध में वो भारत विरोध करने वालों का भी साथ लेने की कोशिश करते हैं। उसके कारण कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो अभी हमें नहीं समझे, 2024 में समझ करके और हमारी झोली भरेंगे। हम उत्तर प्रदेश में फिर से 75 प्लस के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग, पहले तो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, इसको तो भाजपा का दुश्मन बताते थे, भाजपा इनके दुश्मन है, इनको वोट मत, इनके पास मत जाओ। लेकिन उस दीवार को हमने ढाई। अभी एक दीवार और खड़ी किए हैं, कुछ जातियों के आधार पर, कुछ समुदायों के आधार पर। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में यह दीवार भी ढह जाएगी और पूरा सच्चा रामराज, पूरा देश भाजपामय और मोदीमय हो जाएगा। केशव जी, 2024
को तो आप लोग खैर कितनी चुनौती मानते हैं, मैं इसको लेके क्या कहूं। लेकिन मैं पूर्वांचल का अध्ययन कर रहा था केशव जी। पूर्वांचल में आप क्या किसी तरह की कोई चुनौती देखते हैं? क्योंकि विधानसभा के रिजल्ट ने मुझे एज ए पत्रकार होने के नाते ये सोचने पे तो मजबूर किया, एज ए नेता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहां पर कुछ निश्चित तौर से स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि कहीं 10,000 से, कहीं 5,000 से, कहीं 15,000 से, कहीं 20,000 से हमारा जो वोट था वह भी किसी कारण से झूठ बोल करके इस प्रकार से बरगलाने का काम विपक्ष ने किया कि जिससे वो वोट तो हासिल कर ले गए, लेकिन वो सत्ता के निकट नहीं आ सके और कभी आने की निकट भविष्य में संभावना भी नहीं दिखती है। जो वोट गया है वो सब आज कह रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम भाजपा के साथ रहते तो अच्छा रहता। तो आज वो भाजपा के साथ फिर से वापसी कर रहे हैं, फिर से भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा का संगठन फिर बूथ स्तर तक संगठन के माध्यम से मजबूत हो रहा है और हम सबको जोड़ करके, सबको सम्मान दे करके, सबको स्थान दे करके, सबको प्रतिनिधित्व दे करके, कोई भी हिस्सा अगर हमसे असंतुष्ट है तो हम अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके उसमें सुधार करके उन सबको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो किसी कारण से 2014 में हमारे साथ थे, 17 में थे, 19 में थे, 22 में किसी कारण से कहीं चले गए होंगे। वैसे हर जगह हमारा वोट जो नंबर है 2017 के विधानसभा चुनाव में जितने वोट हमें मिले थे, कई जगह हमारे वोट उससे ज्यादा मिले, कहीं 60,000 मिले थे तो 1 लाख मिले, लेकिन एक वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ। सारा विपक्ष, कांग्रेस, बसपा आदि ये तो पूरे चुनावी मैदान से बाहर हो गए। तो एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुटता कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की, उसके परिणाम स्वरूप निश्चित तौर से पूर्वांचल की कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम आने वाले समय में इसको सुधार कर लेंगे और उनको अपने साथ फिर आत्मसात करेंगे, जोड़ेंगे और भाजपा के सरकार के माध्यम से, डबल इंजन सरकार के माध्यम से उनकी सेवा में कमी नहीं रखेंगे और उसके आधार पर फिर से वो भाजपा को